हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर नंबर जीएसटी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज जो मैं क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराने वाला हूं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा चैप्टर 1 है एम एल अग्रवाल बुक क्लास 10 का, आईसीएसई बोर्ड। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन पिछले कुछ वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप आज पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप जीएसटी को अच्छे से बना पाए, तो आप मेरी पिछली वीडियोस को भी एक बार देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर। यानी जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे उस क्वेश्चन को हम डायग्राम में पुट करते हुए चलेंगे। यानी मेरे पास एक होलसेलर है और क्वेश्चन में बोला है कि होलसेलर से डीलर ने कोई सामान खरीदा है। अ डीलर बाइज एन आर्टिकल डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर। यानी होलसेलर से सामान खरीदने के टाइम पे उसको डिस्काउंट दिया गया था 30% का। ठीक है, डिस्काउंट दिया गया था 30% का। द मार्क प्राइस बीइंग 6000, यानी मार्क प्राइस उस समय लिखा हुआ था, उस आर्टिकल पे 6000 रुपया उसके ऊपर लिखा हुआ था। द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी डीलर ने सामान जो बेचा है वो कंज्यूमर को बेचा है, कितना में बेचा है? 10% डिस्काउंट में बेचा है ऑन द मार्क प्राइस। यानी यहाँ पर भी मार्क प्राइस उसका 6000 ही है। ठीक है, फिर बोला है इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब है सेम स्टेट में खरीदना और बेचना हो रहा है, यानी वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कॉन्सेप्ट लगेगा और जीएसटी 5% है। यानी इस टाइम पे भी मेरा जीएसटी 5% अप्लाई होगा, फर्स्ट टाइम पे भी, और सेकंड टाइम पे भी मेरा जीएसटी 5% अप्लाई होगा। ठीक है, एज पर क्वेश्चन डायग्राम इतना ही बनता है। अब हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। सबसे पहले जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट पोर्शन। ये हमारा है इनपुट पोर्शन और ये हमारा राइट वाला है हमारा आउटपुट पोर्शन। सबसे पहले हम इनपुट पोर्शन को सॉल्व करेंगे। इनपुट पोर्शन में हमारा मार्क प्राइस ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 6000 रुपीज। उस पर डिस्काउंट कितना दिया गया है? 30% का डिस्काउंट दिया गया है। यानी यहां से अगर हम डिस्काउंटेड अमाउंट निकालें तो कितना मिलेगा हम लोग को? 6000 का 30% निकालना पड़ेगा। यानी जैसे आप 2020 कैंसिल करोगे तो आपको आएगा 1800, 1800 रुपये आएगा डिस्काउंटेड अमाउंट। तो अब उसका कॉस्टिंग कितना हो गया? 6000 मार्क प्राइस था, 1800 रुपये उसको डिस्काउंट मिला, यानी 4200 का उसको कॉस्टिंग पड़ा था डीलर को आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट। अब जब भी आपको पता चलेगा जीएसटी अप्लाई करना है तो जीएसटी जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे अप्लाई होता है। यानी यहाँ पर हमारा जीएसटी गिवन है, क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन 5% जीएसटी। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे? जीएसटी का अमाउंट निकालते हैं। तो जीएसटी का अमाउंट किस पे निकलेगा? 4200 का 5%, क्योंकि जीएसटी हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। दो जीरो कैंसिल हो गया तो आपको आएगा 210, 210 रुपये जीएसटी आएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट के बारे में बात किया था। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है वहां पर जीएसटी में एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों अप्लाई होगा। यानी यहाँ से जब मैं सीजीएसटी अप्लाई करूंगा, यानी वो जीएसटी का हाफ होता है, यानी हो जाएगा 105 रुपये हो जाएगा सीजीएसटी। और जितना सीजीएसटी होता है उतना ही मेरा एसजीएसटी भी होता है, यानी ये भी 105 रुपये ही होगा। ठीक है, तो अब भी मैंने फिलहाल आप लोगों को इनपुट साइड का जीएसटी वगैरह सब निकाल के आपको दिखा दिया। अब हम आउटपुट वाले साइड को सॉल्व करने वाले हैं। आउटपुट में क्या बोला है कि मार्क प्राइस था 6000। डीलर ने जब कंज्यूमर को सामान बेचा उस वक्त पे, डीलर से कंज्यूमर को जब सामान गया उस वक्त पे मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे सेम चीज। मार्क प्राइस जो था वो था मेरा 6000 रुपीज। इस पर डीलर ने कंज्यूमर को डिस्काउंट दिया 10%। 10%, यानी डिस्काउंटेड अमाउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंटेड अमाउंट हो जाएगा 6000 का 10% डिस्काउंट मिला उसको, तो 10/100। डबल जीरो कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 600 रुपीज। जितना आपको डिस्काउंट मिलने के बाद आपको कॉस्टिंग कितना पड़ेगा? 6000 रुपया मार्क प्राइस था, 600 रुपया आपको डिस्काउंट दिया गया, तो आपको टोटल कॉस्टिंग पड़ा उस सामान का 5400 रुपीज। अब उसी कॉस्ट प्राइस पे ही हमारा जीएसटी अप्लाई होता है।
यानी अब यहाँ पे हम जीएसटी अप्लाई करेंगे। जीएसटी जो है वो मेरा है 5% एज पर द गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ से जब आप जीएसटी अमाउंट निकालोगे तो जीएसटी अमाउंट जो है वो आपका अप्लाई होगा 5400 का 5%, क्योंकि हमेशा जीएसटी अप्लाई होता है तो आपका कॉस्ट प्राइस पे, तो आपको आ जाएगा 270 रुपीज़। ठीक है, 270 रुपीज़ जीएसटी आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर रहा था, इसका मतलब है हम लोग को यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप सीजीएसटी लगाते हो तो सीजीएसटी जो है वो जीएसटी का हाफ होता है, यानी 135 रुपीज़, और एसजीएसटी भी आपका 135 रुपीज़ आएगा, सेम है सीजीएसटी। ठीक है, हम लोगों ने इनपुट आउटपुट दोनों साइड का सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, यानी आर्टिकल के लिए कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया। कंज्यूमर जो है वो हमारा आउटपुट साइड पर है, यहाँ पर हमारा कंज्यूमर है, यानी ये हमारा आउटपुट वाला साइड के बारे में बात कर रहा है। वो बोल रहा है कंज्यूमर ने टोटल प्राइस कितना पे किया। अब आप बताओ, कंज्यूमर ने सामान खरीदा था 5400 का, उस पर कंज्यूमर ने जीएसटी भरा था 270 का, यानी ये दोनों ही अमाउंट कंज्यूमर ने टोटल पे किया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे करा होगा? कंज्यूमर का कॉस्टिंग था 5400 प्लस जीएसटी था उसका 135, तो उसका टोटल प्राइसिंग पड़ेगा 5500, 5000, सॉरी 135 नहीं आएगा, 270 आएगा, क्योंकि टोटल जीएसटी के बारे में बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम 270 को ऐड करेंगे। 5400 प्लस 270 अगर आप ऐड करोगे तो आपको आएगा 5670 रुपीज़ टोटल कंज्यूमर ने पे करा है, जिसमें आपका कॉस्टिंग भी एडेड है और जीएसटी का अमाउंट भी एडेड है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया। अब आप डायग्राम में देखो, डीलर कहाँ पर है? डीलर हमारा बीच वाला पर्सन है। जब भी आपको बीच वाले पर्सन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, बीच वाले पर्सन के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप वहां पर आउटपुट माइनस इनपुट वाला कॉन्सेप्ट लगाने वाले हो। जब भी बीच वाले यूजर के बारे में बात होगा तो आप आउटपुट माइनस इनपुट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा था द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे टैक्स पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, राइट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे किया था? स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। आउटपुट माइनस इनपुट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे स्टेट के बारे में बात किया है तो वहां पर हम एसजीएसटी वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एसजीएसटी कितना था? 135, यहाँ था 105। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 135 माइनस 105, तो आपका आंसर आएगा 30 रुपीज। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है हमारा? थर्ड नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट रिसीव किया। जब भी आपको रिसीविंग वाला बात आएगा सेंट्रल या स्टेट, तो आप सीधा सीधा आउटपुट वाला सेक्शन का डेटा उठा के लिख देना। फिर से बोलता हूं, जब भी आपको रिसीव्ड का वर्ड आएगा, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जब भी आपको रिसीव्ड वाला वर्ड आपके पास में आएगा, आप सीधा सीधा आउटपुट वाले सेक्शन में जो एसजीएसटी और सीजीएसटी वाला आएगा डेटा, उसको आप लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो क्वेश्चन में लिखा गया था, द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट रिसीव करा है? आउटपुट वाला जो सीजीएसटी है वही यहाँ पर हम लिख देंगे, जो कि हो जाएगा 135 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन जो मैंने फिलहाल आपको बताया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं जिससे आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोगों को पढ़ाई में हेल्प हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।